हेलो एवरीवन। वेलकम टू द बीपीएससी मंत्रा और बिहार घटना चक्र सीरीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो शैव एंड भगवत रिलीजियन, इसके बारे में आज पढ़ना है। हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट? कौन डेवलपमेंट किया था भगवत सेक्ट में, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था? तो वो थे गुप्ता। जो गुप्ता पीरियड के लोग थे या गुप्ता किंग्स थे, उनका डेवलपमेंट में ज्यादा वो था। अब गुप्ता एरा कब से कब तक था? तो मिड थर्ड सेंचुरी से लेके आपका मिड सिक्स्थ सेंचुरी तक इनका पीरियड था। जो पहला राजा था या फाउंडर आप उसको कह सकते हैं, वो कौन था? वो श्रीगुप्ता थे। और अगर रियल फाउंडर पूछा जाएगा कि रियल फाउंडर कौन था जो इसको एक्सपेंड किया था मेन, तो वो आपके थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इसके रियल फाउंडर थे। उनका एरा 319 से लेकर 335 सी तक था। और इन्हीं के टाइम में गोल्डन पीरियड भी कहा जाता था। चलिए, गोल्डन पीरियड था क्योंकि इन्हीं के टाइम में आर्ट साइंस ये सबका एडवांसमेंट हुआ था। चलिए, और उस टाइम के रूलर, गुप्ता टाइम के रूलर, बहुत सारे रूलर जो थे वो टाइटल लिए थे परम भगवत का। परम भगवत का उस टाइम के बहुत सारे रूलर लेते थे टाइटल। और जो एम्बल था, जो इनका सिंबल था गुप्ता का, वो गरुड़ था। गरुड़ क्या है? गरुड़ विष्णु जी के वैकल का, गरुड़ जो है वो विष्णु जी के वैकल था। नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज मेड द डिवोशनल रिलीजियस पॉपुलर इन, ये नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर किए थे। अब ये जो भक्ति रिलीजियस था नॉर्थ इंडिया में, वो एक्चुअली इन्हीं लोग के द्वारा पॉपुलर करवाया गया था। नाथपंथी सिद्धार्थ और योगीज के द्वारा किया गया था। अब इन लोगों ने यूजिंग अ सिंपल रीजनिंग एंड आर्गुमेंट दे क्रिटिसाइज, मतलब रिजेक्ट किए थे इन लोगों ने क्या? रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस। जो रिचुअल प्रैक्टिस होता था ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस के द्वारा, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था। और अदर आर्टिफिशियल एक्सपेक्ट एंड द सोशल सिस्टम ऑफ द टाइम, ये क्या सपोर्ट करते थे? ये सपोर्ट करते थे रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू देम, according to them, contemplation of the formless supreme truth and the experience becoming one with it is the path of liberation। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्होंने, देखिए, दो तरीके का होता है, एक सगुण होता है भक्ति, और एक होता है आपका निर्गुण, निर्गुण भक्ति। तो जो निर्गुण होता है वो फॉर्मलेस गॉड के बारे में बात करता है, फॉर्मलेस गॉड के बारे में बात करता है। और सगुण जो होता है वो डिवोशन टू अ गॉड विथ एट्रीब्यूट बात करता है। तो ये लोग निर्गुण के साइड से थे। और निर्गुण में ही आपके कबीर जी थे, गुरु नानक, ये लोग निर्गुण साइड से थे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिक्स सेंचुरी बीसी पॉलिटिकल कंडीशन। सिक्स सेंचुरी बीसी में पॉलिटिकल कंडीशन क्या था? तो देखिए, सिक्स सेंचुरी में ही ना महाजनपदास आ गया था। अब महाजनपदास का मतलब होता है महाजनपदास। तो 16 टोटल महाजनपदास थे, महाजनपदास थे। अब चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। हु फाउंडेड द पाटलिपुत्र? अब ये पाटलिपुत्र कौन फाउंड किया था? तो पाटलिपुत्र अजात शत्रु, अजात शत्रु जो थे वो फाउंड किए थे। लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर उदयन को करेक्ट मान लिया था बीपीएससी। उदयन क्या किए थे? ये फाउंड नहीं किए थे, ये कैपिटल को शिफ्ट किए थे, अपने कैपिटल को शिफ्ट किए थे। कहाँ से कहाँ तक? ये जो राजगृह था वहां से ये पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिए थे। पहले राजगृह था और अब पाटलिपुत्र ये शिफ्ट कर दिए थे। तो पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाय अजातशत्रु। यहीं पे इन्होंने फोर्ट बनवाया था। फोर्ट किसके किसके बीच में बनवाया था? गंगा और सोन रिवर के बीच में, कॉन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब जहां मिलती हैं गंगा और सोन रिवर, वहीं पे इन्होंने बनवाया था। अब ये जो उदाइन थे वो शिफ्ट किए थे कैपिटल मगध अंपायर का। मगध अंपायर का कहाँ से? राजगृह से लेके पाटलिपुत्र तक। और इन लोग के जो अंपायर का नाम था, डायनेस्टी का नाम था, वो क्या था? वो हरियंका डायनेस्टी था। देखिए, इंपॉर्टेंट अगर आप मगध डायनेस्टी का देखेंगे, मगध अंपायर में, तो मगध में टोटल इंपॉर्टेंट जो है वो चार डायनेस्टी आई थी। अब वो चार डायनेस्टी अगर कोई बोले तो क्या होगा? हरियंका डायनेस्टी। फिर दूसरे, फिर दूसरा जो आए थे वो आए थे शीशु नाग। तीसरे जो आए थे वो आए थे नंदा डायनेस्टी।
जो चौथे आए थे वो आए थे मौर्यन डायनेस्टी। ये 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जो कि मगध में रूल किए थे। चलिए आगे। विच रूलर फर्स्ट मेड द पाटलिपुत्र हिज कैपिटल? तो कौन सा ऐसे पहले रूलर? तो उदयन थे। जो तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। विच रूलर मूव्ड हिज कैपिटल पाटलिपुत्र? उदयन। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड पाटलिपुत्र? अब देखिए फाउंडेड कौन किया था, बताया था अभी कि वो अजातशत्रु थे जो वहां पर फोर्ट बनाया था। फोर्ट कहाँ? गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे बनाए थे। और ये अजातशत्रु का बेटा उदयन और अजातशत्रु का जो फादर है वो बिंबिसारा, मतलब बिंबिसारा का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। और बिंबिसारा ही फाउंडर हैं हरियंका डायनेस्टी के। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? वो बिंबिसारा है। और इनका रिग्न कब से कब तक था? अगर कोई पूछे कि रिग्न कब से कब तक था, तो 544 से लेके 492 बीसीई तक था। अप्रोक्सीमेट 52 ईयर्स तक का इनका रिग्न था। किसका? बिंबिसारा का। फिर अजातशत्रु, अजातशत्रु अपने बाप को ही मार के बैठा, और इसी तरह उदयन भी अपने बाप को ही मार के बैठा था। चलिए। बाय विच रूलर वॉज द पाटलिपुत्र वॉज चूजन एज अ कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो उदयन के द्वारा करवाया गया था। इन द एंशियंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज? अब देखिए, जो गंगा के साउथ में एरिया ऑफ द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ में जो एरिया था, जो क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता है? मगध। हम्म, देखिए ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ एबव होगा। इन द एंशियंट टाइम जो रीजन था जो कि साउथ ऑफ द गंगा रिवर को, उसको मगध कहा जाता था। अब तक्षशिला जो था, ये भी एक 16 महाजनपदास में से एक था। तक्षशिला जो है वॉज लोकेटेड बिटवीन इंडस और झेलम रिवर के बीच में था। देखिए CJIRVS ये शॉर्टकट है, इसको याद कर लीजिएगा। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो कहाँ कहाँ के बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है ये जो तक्षशिला रहता है? वो इंडस और झेलम के बीच में देखने को मिलता है। अब चोला वॉज लोकेटेड साउथ ऑफ द गोदावरी। जो चोला लोग थे वो साउथ ऑफ द गोदावरी, गोदावरी आपका MH महाराष्ट्र के साइड आप देख लेंगे। और अनारता वॉज अ वैदिक पीरियड स्टेट इन द एंसेंट, ये वैदिक टाइम का है अनारता। चलिए। इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगध अंपायर राइजेस? किस सेंचुरी में पहली बार जो मगध अंपायर था वो राइज हुआ था? 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में ही 16 जो था महाजनपदास वो आए थे, और उसी में से एक आया था, वो कौन सा था? हरियंका डायनेस्टी। बता दिया हूँ इनका तो पूरा। तो द रियल फाउंडर ऑफ फर्स्ट मगध अंपायर वाज बिम्बिसार, बिम्बिसारा। 544 से लेके 492 BCE तक था इनका reign। और ही वॉज अ फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी किए थे। मगध रोज टू द प्रोमिनेंस इन द 6th सेंचुरी BCE। 6th सेंचुरी में ही मेन जो हुआ था इनका डेवलपमेंट हुआ था मगध का। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हरियंका वंश इन द एंशिएंट बिहार? तभी हम लोग पढ़ के उठे हैं, बिम्बिसारा जो थे वो इसी में किए थे। द फर्स्ट मगध empire flourished in 6th century BC. The true architect of this empire of greatness was a king बिम्बिसारा। 544 से लेकर 492 तक था। What was the प्राकृत नेम ऑफ राजगीर, द कैपिटल ऑफ मगध? अब देखिए राजगीर जो है वो मॉडर्न नेम है, ये मॉडर्न नेम है। पहले क्या था? राजगिरी। तो राजगिरी है नाम था। देखिए द कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगिरी। एंशियंट में इसको राजगीर बोला जाता है, मॉडर्न में राजगीर हो गया है। अब जो मगध है 16 महाजनपद में लार्जेस्ट अंपायर यही इमर्ज करता था। चलिए अब मैं से कॉलम है, तो महाजनपदास है और उसके कैपिटल है। तो देखिए जो मल्ला है वो कुशीनारा में है, कुशीनगर में। कुशीनारा बोला जाता था, कुशीनगर में ही है। तो वहां पे मल्ला जनपदास का कैपिटल था। अंगा महाजनपदास का कैपिटल क्या था? वो है चंपा। गंधारा का तक्षशिला, कश्मीर साइड। और वश का कौसम्बी, वश जो है वो कौसम्बी उसका कैपिटल था। बाय whom was the first republic of the world was established in the वैशाली? तो वो लिच्छवी,
जो आपके वैशाली में राज करते थे वो लिच्छवी। इन द 6th century BC the world first republican system exists at the Vaishali. In fact, while the monarchies prevailed among the Mahajanpadas in the 6th century, republican governance was prevailed in the two state, दो स्टेट में था रिपब्लिकन गवर्नेंस। वो कौन कौन सा था? वज्जी और माला। और ये जो वज्जी है, वज्जी में ही 8 स्टेट आता था, और 8 स्टेट में लिच्छवी जो कि वैशाली में था, लिच्छवी ऑफ वैशाली, वैशाली में जो लिच्छवी राज करते थे वो पावरफुल थे आपके। Where was the world first republican system of the sixth? तो ये अभी हम लोग पढ़े वैशाली। Which one was the capital of मगध? मगध का इसमें कैपिटल क्या था? वो राजगीर था। पाटलिपुत्र बाद में शिफ्ट हुआ था। देखिए पुराना के अकॉर्डिंग तो पहला डायनेस्टी था मगध का, वो था बृहद्रथ डायनेस्टी। और जरासंध द सन ऑफ द बृहद्रथ, जरासंध जो थे वो बृहद्रथ के बेटे थे। द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी मेड द राजगीर गिरिराज हिज कैपिटल। तो ये जो जरासंध थे वही राजगीर को कैपिटल बनाए थे, जिसको गिरिराज कहा जाता था मगध का। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से क्या पता चलता है? द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मगध वाज बिंबिसारा। अब देखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो पावरफुल रूलर बताया गया है मगध का, वो बिंबिसारा को बताया गया, हु बिलोंग टू द हरियंका डायनेस्टी। He died in 492 BCE, after which Ajatasattu became the ruler of Magad. Theodain, the son of the Ajatasattu, shifted the capital to the Rajgir to Patliputra. Which was the first capital of the ancient Mahajanpadas Magad? मगध का क्या वो था? Which was the first capital of ancient Mahajanpadas Magad? तो कैपिटल क्या था? देखिए बाद में शिफ्ट में तो पाटलिपुत्र में हुआ, लेकिन पहले कहाँ हुआ था? वो राजगीर था ना। तो ये देखिए नन ऑफ अबव इसमें लगाया गया है। मोर देन वन ऑफ अबव नहीं होगा, नन ऑफ अबव होगा, क्योंकि अर्ली तो राजगीर था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु? व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु की डायनेस्टी का नाम हर्यंका था। हम लोगों ने पूरा पढ़ा हर्यंका का। इनका रेग्न 492 से लेके 460 तक था। रूलर थे मगध के, और इन्होंने ही अपने फादर को मारा था बिम्बिसारा को, और इनका खुद असिसिनेट इनके बेटे उदयन ने किया था। और इस पूरे डायनेस्टी को, जो हर्यंका डायनेस्टी है, हर्यंका जो डायनेस्टी है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है डायनेस्टी ऑफ पैट्रिसाइड, मतलब अपने ही पिता को मार मार के आगे सब राजा बनते गए। द लिस्ट ऑफ सिक्स महाजनपदास इज अवेलेबल इन, द लिस्ट ऑफ सिक्स महाजनपदास इज अवेलेबल इन, तो ये अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय ये सेक्रेड बुक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतर निकाय अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास अवेलेबल। देखिए इसमें पूरे के पूरे जो 16 महाजनपदास हैं वो अवेलेबल थे। कौन से 16 महाजनपदास थे? अंगा, मगध, काशी, कौशाला, वज्जी, माला, छेदी, वस, कुरु, पंचाला, मत्स्य, शूरसेना, अस्माका, अवंती, गंधारा और कंबोज। लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक और है जिसको दीघ निकाय कहा जाता है, उसमें 12 ही महाजनपदास मेंशन्ड है। और जैन टेक्स्ट जो है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र एक जैन टेक्स्ट है, उसमें भी 16 महाजनपदास के बारे में दिया हुआ है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा नाम डिफरेंट है। देखिए आप लिखा है ना, द नेम डिफर स्लाइटली देयर। अब प्रद्योत वॉज अ किंग ऑफ, जो प्रद्योत किंग थे वो अवंती के थे। देखिए ड्यूरिंग द बुद्धा टाइम द किंग ऑफ अवंती वॉज चंद्र प्रद्योत। अब वत्स किंग उदयन, उदयना ये अलग है, उदयन मत सोचिएगा, ये उदयना वत्स किंग है। मैरिड हिज डॉटर वसा दत्त, which is mentioned in the play of स्वप्न वसवा दत्त रिटन बाय भास, भास के द्वारा एक स्वप्न वसा दत्त लिखा गया है, उसी में उनका नाम मेंशन्ड है। एंशियंट अवंती वाज मेनली द रीजन ऑफ मॉडर्न मालवा एंड इट हैड टू पार्ट, कैपिटल नॉर्थ अवंती उज्जैनी
एंड द कैपिटल साउथ अवंती, महिष्मति, महिष्मति और एक उज्जैनी। दो इनके कैपिटल थे। नॉर्थ वाला जो था उसका नाम था उज्जैनी, साउथ वाले कैपिटल का नाम था महिष्मति। और किसका नाम हो रहा है? यह अवंती का बताया जा रहा है, अवंती के कैपिटल। हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसारा? बिम्बिसारा के कोर्ट में कौन फिजिशियन थे? तो वो थे कौन? ये थे आपके जीविका। और इन्होंने ही, देखिए, जीविका वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसारा, और बिम्बिसारा ऑल्सो सेंट हिम टू ट्रीट अवंती किंग चंद्रप्रद्योत के कोर्ट में भी यही भेजे थे, क्योंकि इनको जॉन्डिस हो गया था, तो इसलिए अपने फिजिशियन को भेजे थे, जीविका को। Which dynasty did the rule over the Magध after the Nanda dynasty? अब देखिए, नंदा डायनेस्टी के बाद कौन रूल किया था? तो किए थे मौर्य एम्पायर। जैसे मैंने आपको डायनेस्टी के बारे में बताया कि सबसे पहले जो आए थे मगध में वो आए थे हर्यंका, फिर उसके बाद आए थे शिशुनाग। अब शिशुनाग का 413 से लेके 345 बीसीई तक थे। फिर शिशुनाग के बाद आया नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी आए थे, जो कि आए थे 345 से लेके 321 बीसीई तक थे। फिर नंदा के बाद आए थे मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी जो कि 320 से लेके 185 बीसीई तक चला था। मतलब 4 डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद आए थे जो मौर्यन आए थे, और लास्ट इसके रूलर महा, हाँ, इसका जो लास्ट रूलर था वो कौन था? धनानंद, जिसको ये मार के मॉडर्न डायनेस्टी इस्टेब्लिश किए थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही धनानंद को मार के। चलिए, कैलिंग किंग खारवेल वॉज रिलेटेड। देखिए, खारवेल में अभी ने पिछले वीडियो में बताया खारवेल कहाँ के थे, ये कलिंगा के थे। ये कैलिंग लिखा हुआ लेकिन कलिंगा किंग है। कलिंगा कहाँ है? उड़ीसा में, भुवनेश्वर से 3 से 4 माइल्स दूर। तो देखिए, कल मतलब ये कलिंग किंग खारवेल वॉज रिलेटेड टू, तो ये आपके छेदी डायनेस्टी से थे रिलेटेड। ये छेदी डायनेस्टी से रिलेटेड थे। द फाउंडर ऑफ छेदी डायनेस्टी कलिंग वाज अ पर्सन नेम्ड एज महा Mahagwahan dynasty. Therefore, this dynasty also came to be known as the Mahamagushan dynasty, most powerful dynasty। चलिए ठीक है, ये खारवेल का बस इतना ही आप याद करते जाइए। और ये ई ऑप्शंस क्यों दिया हुआ है? मोर देन वन ऑफ अबव होगा, क्योंकि ये है छेदी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं, इसके फाउंडर ये हैं। हाँ, तो ये होगा। वेट अ सेकंड, स्केल आ गया है, फिर वो हटाने दीजिए। अब किंग खारवेल इज रिलेटेड टू, देखिए, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, एलिफेंट केव, ये मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया। यहाँ पे एलिफेंट केव है, यहीं पर इंस्क्रिप्शन था, उसी में इनके बारे में बताया जाता है। खारवेल जो किंग के बारे में वहीं से हम लोगों को पता चलता है। तो ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन था। अब ये छेदी छेदी रूलर ऑफ कलिंगा खारवेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। An undated inscription of him has been found in the Hathi Gumpha cave on the Udagiri Hills, Udagiri Hills में, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा। It gives the chronological account of events from the Kharvel childhood, education, coronation, and the event of the first 13 year of his reign. This inscription is mainly source of knowing the Kharvel। देखिए, खारवेल की हिस्ट्री जाननी है तो हाथी गुम्फा से ही पता चला। हाथी गुम्फा जो कि उदयगिरी हिल्स पे है, भुवनेश्वर के पास, भुवनेश्वर में। चलिए, Gorthagiri in the Barabar Hills was conquered by गोरथागिरी इन द बराबर हिल्स was conquered by, किसके द्वारा कॉन्कर्ड किया गया था? तो ये कार्वेल किंग है, उनके द्वारा कॉन्कर्ड किया गया था बराबर हिल्स। अगर आपको, देखिए, बराबर हिल्स या गिरी ये सब टाइप का अगर कोई भी आ जाए तो आप डायरेक्ट खारवेल लगा दीजिएगा। एक ट्रिक है। खारवेल कहाँ के थे? उड़ीसा के थे, बस ये याद करते जाइएगा। उड़ीसा में का डायनेस्टी था। खारवेल द रूलर ऑफ द चेरी डायनेस्टी कॉन्क्वर्ड द गोरतागिरी सिचुएटेड इन द बराबर हिल्स रेंज। अब खारवेल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, एक ग्रेट रूलर थे। चलिए, मैंने ये आगे बता दिया। चेरी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे।
द कैपिटल ऑफ अंगा जनपद was, ये चंपा है। द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर, जो भागलपुर और मुंगेर के बीच में, भागलपुर और मुंगेर इन द साउथ बिहार was इंक्लूडेड द अंगा महाजनपद, मतलब इन लोग के बीच में, इन लोग को भी इंक्लूड आप कर लेंगे तो वो अंगा महाजनपद में था। इट्स कैपिटल वॉज चंपा, कैपिटल जो था वो चंपा था। इन द महाभारत एंड द, देखिए महाभारत में और पुराण में क्या कहा गया है, द एंशियंट नेम ऑफ चंपा वॉज फाउंड टू बी द मलिनी। ये जो मलिनी है ये आपका नाम है महाभारत और पुराणास में, किसका नाम है वो, अंगा का। अकॉर्डिंग टू द दिक निकाया के अकॉर्डिंग क्या है, द प्लेन फॉर बिल्डिंग दिस सिटी वॉज प्रिपेयर्ड बाय द आर्किटेक्ट महागोविंदा, महागोविंदा के द्वारा ये पूरा सिटी को प्रिपेयर किया गया था, बनाया गया था, जो यहाँ के बिल्डिंग्स थे वो महागोविंदा के द्वारा बनाया गया था। चलिए यहीं पर एजेंड करते हैं, थैंक यू।